बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का प्यार भरा नमस्कार। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू, और ये है सुडोकू नंबर 48, है ना। हमने 1 से स्टार्ट किया था, अभी हम लोग 48 पर पहुँच चुके हैं। और हर बार की तरह मैं जल्दी से पीछे हट जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जल्दी से इस सुडोकू को पॉज कीजिए और इसे सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना। अगर ये आपसे 6 मिनट के से थोड़ा देर लग रहा है तो इसका मतलब कि अभी आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आपको अभी उन सारे एरियाज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। तो चलिए मैं आपको जल्दी से, इसके नियम तो आपको मालूम है ही। यहाँ पर 9 स्क्वायर है, ये जो भी जिगजैग लाइन दिया है वो सारा स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर 9 ब्लॉक है, और उसी 9 ब्लॉक को इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर उसमें आ जाए, है ना। और ध्यान ये रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वो वर्टिकल लाइन हो, सब लाइन को इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर उसमें आ जाए। तो चलिए जल्दी से अब स्टार्ट किया जाए, है ना। मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करते हुए इसको सॉल्व करूंगा, है ना। तो सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा जो नियम है वो ये कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से स्क्वायर में या कौन से लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है, ताकि उसको भरना थोड़ा वो आसान हो जाता है ना। तो चलिए आइए ढूंढते हैं, देखते हैं कौन सा स्क्वायर में सबसे कम ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में देखा जाए तो 1 और 2 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ब्लॉक खाली है। 1 2 3 4, यहाँ 4 ब्लॉक खाली है ना। और तो ये वाला लाइन थोड़ा सबसे ये वाला स्क्वायर जो है वो सबसे आसान लग रहा है, क्योंकि वहां पर 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं वहां पर कि कौन कौन सा नंबर खाली है, कौन कौन सा नंबर बाकी है। 1 2 बाकी है ना। 2 मिसिंग है, फिर 3 भी मिसिंग है। 2 और 3 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3। इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा। और जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ और हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। जब कभी भी आप वहां पर नंबर लिखते हैं तो उसको जल्दी से मिटा देना चाहिए, क्योंकि कहीं वो कंफ्यूजन ना पैदा कर दे, है ना। चलिए फिर किसी और लाइन में चलते हैं। 1 2, इस वाले लाइन में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 5 6 7 और 8। 3 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 8 होगा। लेकिन अभी फिलहाल 3 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पर या तो 3 होगा या 8 होगा, तो यहाँ पर ना तो इस स्क्वायर में कहीं पर कोई पोजीशन मिल रहा है 3 और 8 के लिए, और ना ही यहाँ पर 3 और 8 के लिए। तो इसको रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब किसी और ऐसे लाइन में चलते हैं जहां पर कि कम 1 2 3, इस वाली लाइन में 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। अभी फिलहाल इस 3 और 8 को मिटा देते हैं, है ना। यहाँ पर मिसिंग लग रहा है 1 2 3, 4 भी मिसिंग लग रहा है क्योंकि 5 और 6, 3 4 6, 3 4 6, यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 या 6। अब इस वाले लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 और 4 दोनों है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा, तो 6 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 3 और 4, यहाँ पर या तो 3 या यहाँ पर या तो 3 या 4। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन में देखें तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है ना। तो इसको टारगेट किया जा सकता है। 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4, है ना। 5 मिसिंग है, 6 7, 5 6 7 मिसिंग है, और 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 या 7। इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 और 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा। अब बचा 6 और 7, तो 5 को तो पोजीशन मिल गया। अब बच गया 6 और 7, यहाँ पर या तो 6 होगा या 7। अब इसके बगल में यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है, तो देख लेते हैं कि वहां पर कौन कौन सा 2 नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या यहाँ पर 6 होगा, है ना। 6 और 8 मिसिंग है, लेकिन 6 और 8 के लिए अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं है ना। अब किसी और ऐसे लाइन में चलते हैं जहां पर भी थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले लाइन को देखें तो 1 2 और 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है ना। 1 मिसिंग है, फिर 2 3 4 5 6 मिसिंग है, और 8 1 6 8, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 या 8। यहाँ भी 1 6 8, और यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 या 8। अब 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, है ना, इस वाले लाइन में, और यहाँ ऊपर में 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा, है ना। तो 8 को तो पोजीशन मिल गया बहुत ही आसानी से। अब बचा 1 और 6, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा। अब यहाँ ऊपर में 6 है, इसका मतलब कि यहाँ 1 और यहाँ 6,
और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। और साथ ही साथ इस वाले स्क्वायर में भी अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक मिसिंग है, 8 तो चला गया यहाँ पर, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 बचा है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब इस वाले स्क्वायर में 3 ब्लॉक बाकी है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 8 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 या 9, यहाँ पर भी 1 8 या 9। अब इस वाले जगह पे ऑलरेडी इस वाले लाइन में 1 और 8 है, इसका मतलब यहाँ पर 9 हो गया है ना। तो 9 को तो पोजीशन मिल गया, अब बचा 1 और 8। यहाँ पर या तो 1 होगा या 8, यहाँ भी 1 या 8। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 1, और हमारा ये तीनों का तीनों स्क्वायर कंप्लीट हो गया है ना। अब इस वाले स्क्वायर में देखें तो 1 2 3 यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, इस वाले स्क्वायर की बात करें 1 मिसिंग है, 2 3 4, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 7 और 8 मिसिंग, 1 5 8, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 या 8। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि ना तो यहाँ 8 होगा और ना ही यहाँ 8 होगा, तो इसका मतलब कि 8 यहाँ होगा और 8 को पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 5, यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी इस वाले लाइन में 1 है, इसका मतलब कि 1 इधर होगा और 5 यहाँ पर होगा है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है, तो 2 ब्लॉक यानी कि 1 2 3 4 मिसिंग है ना, फिर 5 है 6 7 और 8, 4 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 8, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 8, लेकिन अभी फिलहाल 4 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं है। एक बार इस वाले स्क्वायर में देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है ना, तो देखते हैं वहां पर कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग लग रहा है ना, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये स्क्वायर भी कंप्लीट। इस वाले की बात करते हैं। अब इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक रहता है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, 4 5 और 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9, यानी कि 3 6 और 9। अब यहाँ पर भी 3 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ऊपर में लाइन में 3 है और यहाँ भी 3 है, इसका मतलब कि 3 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, इसका मतलब कि 3 यहाँ होगा, तो 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 6 और 9, यहाँ पर या तो 6 होगा या 9, यहाँ पर भी 6 या 9, लेकिन अभी फिलहाल 6 और 9 के लिए कोई क्लू नहीं है। अब किसी और ऐसे लाइन में चलते हैं जहां पर भी थोड़ा कम ब्लॉक खाली है, तो इस वाले लाइन में 1 2 ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 और 9 मिसिंग है, यहाँ पर या तो 8 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 8 होगा या 9 होगा है ना, लेकिन अभी फिलहाल इसमें भी 8 और 9 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। तो अभी फिलहाल इस वाली लाइन को भी रहने देते हैं, किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम खाली हो ब्लॉक। इस वाली लाइन में देखा जाए तो 1 2 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक्स खाली है ना, तो देखते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर इस वाली लाइन में या तो 4 होगा या 8 होगा या 9 होगा है ना। 4 8 9 मिसिंग है, तो देख लेते हैं यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 या 9। इस वाले लाइन में ऑलरेडी 8 और 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा, तो 4 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 8 और 9, यहाँ पर या तो 8 होगा या 9। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 8, और ये कंप्लीट हो गया है ना। अब बच गया इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक है, तो 8 तो यहाँ पर चला गया, ये जो अभी तुरंत हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा, पर ये वाला लाइन पे कंप्लीट हो गया है ना। अब किसी और लाइन में चलते हैं। अब इस वाली लाइन में देखिए 1 2 3, यहाँ सबसे ऊपर वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली, तो देखते हैं वहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 है ना, 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 2 और 3, यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 1 और 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा, तो 2 को तो पोजीशन मिल गया। अब बच गया 1 और 3, यहाँ पर या तो 1 होगा या 3, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 3। अब यहाँ ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ होगा और यहाँ 1 होगा, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 9, लेकिन 4 और 9 के लिए अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिला है, तो अभी फिलहाल के लिए इसको रखते हैं। इस वाले स्क्वायर में देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है खाली, तो यहाँ पर 1 है, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 7, यानी कि 2 और 7,
यहाँ पर या तो 2 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 7, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। अब किसी और लाइन में चलते हैं। इस वाले लाइन में 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यानी कि 1 है, फिर 2 मिसिंग है ना, फिर 3 भी है, 4 भी है, 5 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है, फिर 7 8 9 तो है 2 5 6। यहाँ पर या तो 2 होगा या 5 या 6, लेकिन इसके लिए कोई क्लू। अब यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब 2 यहाँ नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर या तो 5 हो, अब यहाँ पर 2 5 6, यहाँ पर 6 ऑलरेडी है, इसका मतलब 6 यहाँ नहीं होगा। और 2 5 6 हो, यानी कि यहाँ पर 5 है, इसका मतलब 5 यहाँ नहीं होगा। अभी फिलहाल 2 5 6 के लिए हाँ एक क्लू मिल गया। अब यहाँ पर नहीं, अभी तो फिलहाल कोई क्लू नहीं मिला है, यानी कि 2 5 6 को अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। अब किसी और लाइन में चलते हैं। इस वाले लाइन में 1 और 2, यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। इस वाले लाइन की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है और 6 मिसिंग है ना। यहाँ पर 5 और 6 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6, यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 6 होगा। अब ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब 6 इधर होगा और 5 इधर होगा, तो ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में। इस वाले लाइन में देखते हैं, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है ना। यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 4 5 6 7 और 8, 2 7 8 मिसिंग है ना। यहाँ पर या तो 2 होगा या 7 या 8, यहाँ भी। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि ना तो 7 यहाँ होगा ना ही यहाँ होगा, है ना। तो 7 यहाँ होगा, तो 7 को तो पोजीशन मिल गया। अब बच गया 2 और 8, यहाँ पर या तो 2 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 2 ऑलरेडी इस लाइन में है, इसका मतलब कि 2 इधर होगा और 8 इधर होगा। और ये वाला, अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वहां वो नंबर कौन सा मिसिंग है। 1 2 3 4 5 मिसिंग है ना। 5, फिर 6 7 8 और 9, ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये जो सेंट्रल स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। हाँ, अब इस वाले को भरा जा सकता है, सेंट्रल स्क्वायर को भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, 1 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 4 5 6, 2 और 6 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 6, यहाँ भी या तो 2 होगा या 6। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब 2 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, है ना। और ये वाला हमारा लाइन भी कंप्लीट हो गया और ये तीनों का तीनों स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार जब सेंट्रल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है ना। अब धीरे धीरे सारे के सारे लाइन्स में, चाहे वो और स्क्वायर में भी, सब में भी हमारा कोई ना कोई क्लू मिलने लग जाएगा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है ना। 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, तो एक नंबर जो रहेगा वही यहाँ पर जाएगा। तो देखते हैं कौन सा वो नंबर मिसिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है यहाँ पर, है ना। तो ये तो 7 के लिए पोजीशन हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। देखते हैं कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 मिसिंग लग रहा है, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमारे ये तीनों स्क्वायर भी कंप्लीट, ये तीनों स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी स्क्वायर भी कंप्लीट। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, 3 ब्लॉक इस दोनों लाइन में कंप्लीट खाली। या फिर ऐसे करके अगर अभी देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ब्लॉक भरने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर पहले से लिख रखा है 4 और 8, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 8, है ना। तो ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन के बारे में पहले से वहां पर लिख रखा है 6 और 9, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 वहां मिसिंग है, 7 8 9, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या 9, यहाँ भी या तो 6 होगा या 9। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 6 होगा, है ना। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बच गया यहाँ पर या तो 4 होगा या 9 होगा, ये हमने पहले से ही लिख रखा है। या फिर एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 मिसिंग है, 5 6 7 8 और 9। इस वाले स्क्वायर में ये जो 2 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर या तो 4 होगा या 9 होगा, है ना। या तो 4 होगा या 9 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 9 होगा और हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर जो है वो
कंप्लीट हो गया और सारे के सारे स्क्वायर के 9 ब्लॉक्स भी कंप्लीट हो गए, है ना। तो घबराना नहीं है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 2-3 लाइन में कोई भी क्लू मिल ही नहीं रहा था, तो जैसे ही कोई लाइन में क्लू ना मिले तो आगे बढ़ जाते हैं ना। तो आगे कोई ना कोई क्लू मिल ही जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा ये जो सेंट्रल स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाए। एक बार सेंट्रल स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो बहुत सारे क्लू मिलने लग जाते हैं ना। थैंक यू।